Just don't waste my time. Sign it right now. गोविंद, सुन लो बेटा, बेटा एक बार सुन तो लो। गोविंद बेटा सुनो। Amazing real life stories by Mrs. Kalpana Jha, जो है world renowned palmist, numerologist, विख्यात हस्तरेखा विशेषज्ञ, जिन्होंने इस कलयुग में ये सिद्ध कर दिया है कि इंसान का भाग्य पढ़कर इंसान के जीवन का अर्थ, मार्ग और समस्याएं बदली जा सकती है। इनकी ये किताब और उस पर आधारित ये शो। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट आपके साथ आरजे शुक्ल। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाऊंगी जो I'm sure इसके पहले ना आपने कभी सुना होगा या फिर महसूस किया होगा। तो हुआ यूं कि मिसेस जानी जो अपने क्लाइंट्स का पर्सनली ध्यान रखती है, उनके प्रॉब्लम जो उनके पास को लेकर आती है, जिन्हें वो सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व केसेस के बारे में वो एक बार सोच रही थी और उन्होंने ये सोचा कि इस दुनिया में आपके और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स को डेली डील करते हैं। तो इसी नेक सोच में उन्होंने लिख दी ये किताब, जिसका पड़ाव आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये रही कहानी उसी किताब में से आपके लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गणपति बाबा मोरिया। जय श्री राम। थोड़ी देर रुकिए, मैम आ रही। अखंड सौभाग्यवती our client આવે છે। आई Yes, आइए। गुड मॉर्निंग, आइए। प्लीज बैठिए। नमस्ते। बैठिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी जरा मैं बिजी हूँ, अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती। मैं जरा बहुत बिजी हूँ मेरे काम में। आप 2 दिन के बाद भी मुझे फोन कीजिए। बोलिए, आप कहाँ दिखाइए।
क्या आपने कभी ये सुना है कि दो इंसान जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं फिर भी उसमें से एक दूसरे को छोड़ देता है, पर कभी कभी वापस भी आता है? मैरिज, शादी एक ऐसा रिश्ता है जो इस दुनिया से परे है, और उन दोनों में जो प्यार होता है वो उसका इकलौता आधार है। फिर ऐसे क्यों होता है? कुछ कपल जिनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार है फिर भी वो अलग क्यों हो जाते हैं? किस्मत का ये कैसा खेल है जो कोई नहीं समझ सकता। और ऐसी एक कहानी है शोभा की। शोभा जिसने अपने पति को खो दिया था। आगे क्या हुआ, लेट्स वॉच इट। हम दोनों बहुत परेशान हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप थोड़ी देर रुकिए प्लीज। आपका नाम? जी मैं शोभा दीक्षित एंड दिस इज माय मॉम अरुणा दीक्षित। ओके, बताइए क्या बात है? मैम, कुछ दिनों पहले ही शोभा का डिवोर्स हुआ है। हम दोनों बहुत परेशान हैं। इसका फ्यूचर कैसा होगा, ये खुश रहेगी कि नहीं, इसकी शादी फिर से होगी कि नहीं। और मैम ये बताओ ना, इसकी शादी फिर से करनी है कि नहीं, प्लीज बताओ मैम। पॉइंट शांत हो जाइए, मैं देख रही हूँ। मैंने शोभा का हाथ बहुत बारीकाई से देखा। उसके हाथ की स्नेह रेखा काफी गहरी और लंबी थी, और उसका हल्का सा गुलाबी रंग उनके पति के लिए गहरा प्यार दर्शा रहा था। तो ये क्लियर हो गया कि शोभा की जिंदगी में एक ही इंसान आ सकता है, उसके अलावा और किसी से प्यार नहीं करती। उसके बाद उसकी मैरिज लाइन की स्ट्रेंथ देखी तो वो डबल स्ट्रेंथ के साथ चल रही थी। ये देखकर भी मैं हैरान हो गई कि ऐसी रेखाएं वाली लड़की के जीवन में ऐसा प्रॉब्लम कैसे हो सकता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मेरे लिए एक परेशानी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने देखा कि कुछ तो है शायद मुझसे अनदेखा रह गया, और वो था एक छोटा सा उभरता हुआ भाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड, था स्नेह रेखा के ऊपर। तो मुझे सब सवाल का जवाब मिल गया और सब परेशानियों का कारण मुझे मिल गया। तो तुम्हारी शादी होगी, जरूर होगी, लेकिन उसी इंसान से जिससे तुम्हारा तलाक हुआ है। क्या? वो वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। आपको होप्स नहीं छोड़नी चाहिए। मैम, आपको नहीं पता आपकी इस बात से मुझे कितना रिलीफ फील हो रहा है। न जाने कब से ये बात मैं सुनना चाहती थी मैम। आई लव हिम सो मच मैम। हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था, वो मुझे बहुत खुश रखता था, लेकिन उसकी एक इमैच्योर और फुलिश थिंग की वजह से जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया। I don't know what to do now. मैम, आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए। आप जो बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जस्ट गाइड मी प्लीज। और आप क्या कहती हैं? मैम, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो फिर से इसके लाइफ में नहीं आए। ओके, तो ये बताइए आपका डिवोर्स कैसे हुआ? एक्चुअली मैम, मेरे डैड कुछ साल पहले गुजर गए। इट वॉज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर बोथ ऑफ अस। उस वक्त मैं जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन कम एक्सपीरियंस की वजह से मुझे जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड में गोविंद से मिली, हम अच्छे दोस्त बने।
और गोविंद मेरी और मॉम की बहुत केयर करता था, हम दोनों को बहुत सपोर्ट करता था। उसकी इसी गेस्चर की वजह से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो मुझे बहुत लाइक करने लगा था। One fine day he proposed me. Even mom was very happy. तो हमने शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद गोविंद बच्चा चाहता था और कुछ सालों बाद I couldn't conceive. सो इसकी वजह से हमारे बीच में दूरियां बढ़ने लगी। वो मुझसे बहुत नाराज हुआ करता था, बहुत दूर रहने लगा था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताने लगा, उनके साथ पार्टी और ये सब। ऐसे ही एक दिन किसी फ्रेंड के घर पार्टी में गया और फिर क्या है? बहुत जोर में है भाई आजकल। कुछ नहीं, ऐसे ही। So Govind, how's life? कैसे चल रहा है सब? लाइफ तो ठीक ही चल रहा है। मैंने सुना है तुम आजकल घर से दूर रहने लगे हो। ये तुम्हें किसने बोला? खबर तो हम सब की रखते हैं भाई। बोल, क्या प्रॉब्लम? हाँ गोविंद, जो भी है शेयर करो ताकि हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। देख भाई, मेरी बहन तो बेजान से रहती और तू है कि उस शोभा से शादी कर ले। आई नो कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तुम दोनों के लिए। वो क्या प्रॉब्लम? ऐसा नहीं है। तो किस बात पे बता, तो प्रॉब्लम है बता। हमने देखा है जब भी घर से निकलता है तो तुम्हारा मुंह उतरा हुआ रहता है, मूड खराब रहता है। क्या चल रहा है? देख, इस बारे में मैं किसी के साथ बात नहीं करता और अच्छा होगा तो तुम लोग भी मत पूछो प्लीज। स्टॉप इट गाइस, तुम लोग उससे इरिटेट कर रहे हो बार बार एक ही सवाल पूछ के। अरे नीता, अगर पता ही नहीं चलेगा क्या परेशानी है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देख भाई, शोभा के साथ ना आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा। मतलब उसके साथ होकर भी मैं पूरी तरीके से खुश नहीं हूँ। हमें पता ऐसा है कुछ तो प्रॉब्लम। I just suggest just leave it. Just leave it. तुम्हें पता भी चल रहा है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, पता है हमें हम क्या बोल रहे हैं। हम तुम्हें ऐसा नहीं देख सकते थे। तुम जब मुश्किल में होते हो तब नीता का दिल टूट जाता है। एक काम करो, एक चैलेंज देता हूँ। कौन सा चैलेंज? सिंपल है, 3 दिन तक घर मत जाओ एंड लेट शोभा फाइंड यू। अगर वो तुम तक नहीं पहुंचती तो तुम मीता से शादी करो एंड यू कैन इजीली डाइवोर्स हर। तू क्या बोल रहा है? तुझे समझ भी रहा है? हाँ, पता है मुझे। बोल, करता है चैलेंज एक्सेप्ट? करता है मेरी बहन से शादी? बोल गोविंद, बोल।
समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई एम रेडी फॉर द चैलेंज। करते हैं सब वो। द चैलेंज इज ऑन। गुड जॉब गोविंद, गुड जॉब। गोविंद ना चाहते हुए भी एक ऐसी दलदल में फंस चुका था जहां से वापस आना उसके लिए मुश्किल था। वो अपनी दोस्तों की बातों में आ जाता था और अपने होश खो देता। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। गोविंद ने वापस एक बार अपने दोस्तों पर भरोसा किया और होश खो दिया। गोविंद, तुम ठीक तो हो? कहाँ थे तुम? I was so worried for you. क्यों? तुमने ढूंढने की कोशिश तो नहीं की ना? तो क्या ही फर्क पड़ता अभी? बेटा गोविंद, आ गए तुम? 3 दिन से हम इंतजार कर रहे थे। अरे कहाँ थे तू? शोभा, ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? गोविंद, क्या है ये पेपर्स? और ये औरत कौन है? हाँ, बोलो, तुम चुप क्यों खड़े हो? कौन है ये औरत और ये पेपर्स क्या है? मैंने मीता से शादी की है और ये हमारे डाइवोर्स पेपर्स है। इस पे साइन करो और मुझे फ्री करो। डिवोर्स पेपर्स? हे भगवान, ये भी क्या देख रही हूँ? और तुम दोनों में क्या बातचीत चल रही है? गोविंद, मुझे बताओ सब कुछ। अरे क्या चल रहा है ये सब? गोविंद, आई एम वेटिंग इन द कार। जल्दी नीचे आओ। गोविंद, गोविंद, मुझे बताओ प्लीज, मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? आंटी, इस रिश्ते से मेरा दम घुट रहा है और नहीं जी सकता मैं ऐसे। इसलिए शोभा प्लीज साइन दिस पेपर्स और फ्री करो मुझे अभी के अभी। गोविंद, सुनो मेरी बात। हम बात कर सकते हैं, राइट? डोंट लीव मी लाइक दिस, प्लीज। शोभा प्लीज साइन दिस पेपर्स राइट नाउ, अभी के अभी। भरोसा एक ऐसी चीज है जो बदलते वक्त के साथ चलती है और ऐसे ही समय में जो टिके रहे, जो डट के खड़ा रहे, उसे विश्वास कहा जाता है, ट्रस्ट कहा जाता है। तो कुछ सुनो ना गोविंद। गोविंद, एक बार सोच लो प्लीज। डोंट वेस्ट माय टाइम, साइन इट राइट नाउ। Sign it right now. शोभा, गोविंद, गोविंद बेटा सुनो। गोविंद, शोभा,
गॉड, ये सब बहुत जल्दी हो गया। मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। आई टोल्ड हर कि गोविंद वापस आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 2 से 3 साल तक आपको सब्र करना पड़ेगा। फिर मैंने सजेस्ट किया कि आपको डायमंड का पेंडेंट बना के पहनना पड़ेगा और राइट हैंड फर्स्ट फिंगर में येलो सफायर यानी पुष्कराज की रिंग पहननी पड़ेगी, जिससे गोविंद के इमोशनल स्टेटस पे फर्क पड़ेगा और आपके हाथ के ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे। फिर आपको सब्र करना चाहिए और आपको आपकी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। कीप मी अपडेटिंग, मुझे बताते रहिए। श्योर। यस मैम, पक्का। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। इसी सोच के साथ शोभा और उसकी मॉम मिसेस जानी के ऑफिस से चली गई। दिल में एक दिलासा था कि जैसे मैम ने बताया है कि गोविंद शोभा की जिंदगी में वापस आएगा, शोभा भी यही चाहती थी कि गोविंद उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। तो क्या ये सचमुच होता है? गोविंद, तुम्हारे लिए कॉफी बनाओ। अच्छा, तुमने बना ली? क्या हुआ, कुछ स्ट्रेस लग रहे हो? I'm fine. Are you sure? तुम बार बार वही सवाल क्यों पूछती हो? तो फिर क्या पूछूं? तुम्हें कुछ पूछने जाती हूँ, तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम्हारा फेस उतरा हुआ होता है। What's wrong, गोविंद? पता नहीं। I can't tell you. काम का कुछ स्ट्रेस? पता नहीं यार। डोंट वरी गोविंद, तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर हम कहीं घूमने चलते हैं। आई एम फाइन, बोला है मैंने। थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया गोविंद जो ऐसे बिहेव कर रहा है? हाँ भाई, हर दिन उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। जितना उसके करीब जाने की कोशिश करो तो मुझसे दूर चला जाता है। शायद उसे शोभा की याद आ रही हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है, पर हम क्या कर सकते हैं? तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ अपने प्यार पे भरोसा रखो। बाकी मैं गोविंद से बात करूँ। नहीं रोनी, तुम उससे कुछ भी बात नहीं करोगे। क्यों? उसे तुम्हारी बातें गलत लगती है और वो कुछ भी नहीं सुनेगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन जो भी कर रही हो मुझे बताते रहो। चलो। कैसे हो जीजा जी? अरे रोनी, तुम कब आओ? बस आपका तो ध्यान ही नहीं है हम पर। ऐसी बात नहीं है, आजकल वो बस थोड़ा काम में रहता हूँ मैं। काम में या किसी की सोच में? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो तुम अच्छे से जानते हो गोविंद। रोनी प्लीज बी क्लियर, ओके? क्लियर? तो तुम समझ जाओ गोविंद कि मैं अपने बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सुना है कि तुम अपने एक्स वाइफ को मिलने गए थे। हाँ मतलब वो बस ऐसे ही। हाँ, वो ऐसे ही वैसे ही ये सब नहीं जानता मैं। तुम बस इतना ध्यान में रखो कि अगर तुम कंट्रोल में रहोगे तो मैं कंट्रोल में रहूंगा।
वरना तुम अच्छे से जानते हो गोविंद। क्या हुआ है गोविंद? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं मुझे। क्यों? मीता प्लीज काम करने दो मुझे। गोविंद, मीता प्लीज समझा करो यार। आई कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग विथ यू। इट्स नॉट वर्किंग इन बिटवीन अस। प्लीज स्टे अवे। क्या हुआ गोविंद, क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब क्या है गोविंद? क्या इसलिए तुमने मेरी बहन से शादी की थी? देख भाई, ये ना मुझसे नहीं हो रहा। ये मीता के साथ ना मेरा नहीं हो रहा। मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा उसके साथ। समझ तू इस बात को प्लीज। तू ये सब किसको बता रहा है? मुझे? और मेरी बहन को छोड़ के तू फिर से उस शोभा के पास जाना चाहता है? देख, शोभा को बीच में मत ला। शोभा का नाम इसके बीच में मत ला। बोल दे रहा हूं तुझे। नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? बोल। मेरी बहन को छोड़ने की सोची ना तो गोली मार दूंगा। ठीक है, मार दे गोली। खत्म कर दे मुझे और खत्म कर दे सारा ड्रामा। शोभा के साथ ये नहीं करना चाहिए था।
नमस्ते 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 मैडम। So sweet. Oh. Wow. Congratulations. God bless you. God bless you. आदिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।